The another one, that is the technology and equipment. Now, this is also one of the great factor that is directly affects the capacity planning. How it could be? We all know that technology play a very crucial role for any kind of the capacity to be increased. The productivity could increase on the basis of the technology. Say for example कि अगर कोई old technology use कर रहा है and if somebody is having the new technology, the productivity differs. And this way, the type of the condition of the technology and equipment impact capacity. Modern efficient equipment can boost capacity, while outdated and failing equipment can constant it. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, दे गिव्स मोर इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी. अगर हम कभी कभी क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल अप्रोच को ही रखते हैं, हम ट्रेडिशनली जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हम उसी पे जाते हैं, लेकिन वो हमें क्या है कि हमारे कैपेसिटीज को लिमिट करता है. ठीक है ना. और अगर हमें इनहांस करना है तो वी हैव टू मूव विद द न्यू काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी. Now, the another factor, that is the human resources. We all know the factor of the production, that is man, machine and material. Here, the another factor that is going to affect the capacity planning, that is the human resource. We all know that how much important is the human resource. So, directly it affects the capacity planning. Now, the another factor, that is the facility layout and design. Now, अगर हमारी facility layout अगर वेल डिजाइंड है तो ऑब्वियस है कि दैट गोज फॉर अ गुड काइंड ऑफ द प्रोडक्टिविटी, और वी कैन से वी कुड able to utilize the resources optimally through the facility layout and design. अगर हमारे डिजाइंस में जैसे से फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे लेआउट डिजाइंस में हमारा क्या है, बैक ट्रैक प्रोसेस है. बैक ट्रैक प्रोसेस होने का मतलब कि हम स्ट्रीमलाइन नहीं है, हम एक बार आगे जा रहे हैं और फिर बैक ट्रैक आ रहे हैं पीछे आकर के और अलग अलग वर्क स्टेशंस पे फिर से दोबारा से काम कर रहे हैं. तो दिस विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम फॉर द प्रोडक्शन and that affects directly to the productivity. Hence, we can say that this is also one of the great factors that affect the capacity planning. Now, the supply chain management. Efficient supply chain ensures a steady flow of materials and resources, reducing bottlenecks and increasing capacity. जैसे अगर ऐसे इसको समझते हैं कि अगर हमारा इनफ्लो ऑफ द मटेरियल्स और बाकी सारी एसोसिएशंस अगर इनफ्लो अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉटलनेक्स आएंगी, हमारी पूरी प्रोडक्शंस की जो मैकेनिज्म होगी वो कहीं ना कहीं रुकेगी, और रुकेगी तो दैट अफेक्ट्स द कैपेसिटी, दैट अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी. And in this way, efficient supply chain ensures a steady flow of the materials and resources, reducing bottlenecks and increasing capacity. और इस तरह से अगर एक कंटिन्यूअस फ्लो होगा तो हम अपने कैपेसिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ the another factor that need to be taken into consideration under the capacity planning, that is the regulations and compliances. Regulations here means the rules that had been imposed by the government. Regulatory requirements can impose limitations on capacity. यहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं कि जहां पे अगर ऐसी संभावनाएं होती हैं कि जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सटॉर्शन होता है, वहां गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल्स को इंपोज कर देती है कि कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम दे कैनॉट यूज द रिसोर्सेज बाय देयर ओन. और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटीज को कंट्रोल करते हैं, जो कि हमारे कैपेसिटीज को प्रभावित करता है, क्योंकि हम उतना ही लिमिटेड चीजें यूज कर सकते हैं. अगर नेचुरल रिसोर्सेज के टर्म्स में बात करें, से फॉर एग्जांपल कि किसी मेडिसिन में अगर कोई इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहा है एंड दैट इंग्रेडिएंट उस इंग्रेडिएंट के लिए कांस्टेंट है कि यू कैनॉट यूज मोर देन दैट, कि आप इतना ही इंग्रेडिएंट्स उसकी यूज कर सकते हैं, मतलब उसकी मात्रा उतना ही हो सकती है जितना गवर्नमेंट ने अलाउ किया है. ठीक है. तो दैट इज हाउ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कैन इंपोज लिमिटेशंस on capacity, especially in the industries like the healthcare and manufacturing. ठीक है ना. मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने देखा है कि कई बार कॉन्स्टेंट्स लगे हैं, कई बार रूल्स एंड रेगुलेशन लगे हैं कि आप एक खास तरह के प्रोडक्ट को एक खास वॉल्यूम से ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं.
ऐसी रेगुलेटरीज हैं हमारे पास, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल के जहां पे कोई प्रीसियस हमारी मेटल्स को यूज किया जा रहा है, मेटल्स के जो चीजें बनाई जाती हैं, तो यू कैनॉट एक्सट्रैक्ट ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दोज मेटल रिसोर्सेस, ठीक है ना। हम उनके ओर को ओवर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड इन दिस वे द रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस द अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द कैपेसिटी प्लानिंग। फाइनेंशियल कांस्टेंट, वी ऑल नो कि द फाइनेंशियल कांस्टेंट ऑलवेज बीन लुक आफ्टर, कि हमारी कैपेसिटी की प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल अप्रोच, कि हमारे पास जो भी हमारी कैपिटल्स के रूप में जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने कैपेसिटी प्लानिंग को प्रोसीड करते हैं। एंड द लास्ट वन, दैट इज द ऑपरेशनल इफिशियंसी। नाउ द ऑपरेशनल इफिशियंसी, व्हाट डज इट मीन? दैट प्रैक्टिसेस like lean manufacturing, quality control and waste reduction can increase effective capacity by optimizing resource uses. Now operational efficiency mean to say that कि जहां पे सपोज से फॉर एग्जांपल कि वर्क स्टेशन 1 पे जो काम हो रहा है, वर्क स्टेशन 2 पे काम हो रहा है, we can take an example कि how it could be done, ठीक है ना। हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। यहां पे जैसे अगर मान लीजिए कि वर्क स्टेशन 1 पे कोई काम हो रहा है, वर्क स्टेशन 2 पे हो रहा है, वर्क स्टेशन 3 पे हो रहा है, अगर हम हर एक वर्क स्टेशन को हम इफेक्टिव बना दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हमारी पूरी की पूरी सिस्टम इफेक्टिव बन सकती है, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं कि जहां जहां हमारी ऑपरेशंस एग्जिस्ट कर रही है उन सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज में मटेरियल को कंट्रोल कर लें, क्वालिटी को कंट्रोल कर लें, तो ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एंड दिस इज अनदर फैक्टर विच इज गोइंग टू अफेक्ट द कैपेसिटी प्लानिंग। होप यू हैड बीन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आप इस वीडियो में अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, दैट इज द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द कैपेसिटी प्लानिंग। हमने ये डिस्कस किया व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कैपेसिटी प्लानिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी प्लानिंग। होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।